बिल्कुल श्रीनगर, आंकड़ों की बात करें तो सही कहा आपने कि दूसरा सबसे बड़ा रीजन जरूर है, बेहद अहम इलाका पूर्वांचल रीजन माना जाता है, लेकिन पिछड़ा भी माना जाता है। हालांकि इसमें पिछली बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने, जो पिछड़ी जातियों की पार्टी है, उनके साथ विलय किया, गठबंधन किया और उसके बाद अपनी सरकार बीजेपी ने बनाई। हालांकि पिछली बार यहां से कड़ी टक्कर बीजेपी को देखने को मिली। पूर्वांचल रीजन ये वही रीजन है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाला, जहां पर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूं, आंकड़े बता रही हूं। पूर्वांचल रीजन में कुल सीटें हैं 130, बीजेपी प्लस को 40% वोट जाते हुए नजर आ रही हैं, एसपी प्लस को 36%, बीएसपी को 12%, कांग्रेस को 7% और अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। श्री शुक्रिया जी, आपका बिल्कुल ठीक कहा आपने। 130 सीटों का सवाल है, तो देखिए 130 सीटों को लेकर ये आंकड़े अब क्या कहते हैं, कितना कुछ बदला है साप्ताहिक सर्वे के दौरान। जल्दी से आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, बदलाव आखिर क्या कहते हैं। 4 दिसंबर से लेकर आज तक के आंकड़े, 130 सीटें, बीजेपी प्लस को 40%, लेकिन यहां पर कोई बदलाव नहीं, 40% आंकड़े दिखाई दे रहे हैं आज भी। एसपी प्लस को 36% वोट और इस बार भी, यानी कि आज भी 36% वोट यहां पर एसपी प्लस को। बीएसपी के लिए 12% और आज भी कह रहे हैं कि 12%, कांग्रेस 7% और आज के आंकड़े भी 7% वोट यहां पर कांग्रेस के लिए। अन्य की स्थिति भी सेम है, 5 और 5, यानी कि सबसे बड़ी बात यहां पर यह हो गई कि किसी तरह का कोई बदलाव पूर्वांचल रीजन में दिखाई नहीं दे रहा है। और इसे जानने के लिए कि आखिर इस बार कोई बदलाव क्यों नहीं पूर्वांचल में, सीधे हम रुक कर लेते हैं अमेठी का। जैनेंद्र हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, बिल्कुल बदलाव नहीं है, सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। अमेठी में आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पदयात्रा की, लेकिन अभी भी कांग्रेस इस इलाके में 7% पर ही है, जैसा आंकड़े बताते हैं। मेरे साथ अमेठी के जगदीशपुर के आम लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के भी युवा नेता हैं। इन लोगों से जानते हैं, हर हफ्ते का सर्वे एबीपी न्यूज कर रहा है। आप कांग्रेस पार्टी के हैं, आप तो तीसरे नंबर पर है, मैं आपसे क्या पूछूं, लेकिन ये बताइए कि 7% पे आप पहले भी थे, 7% पे अभी भी हैं। आज जो पदयात्रा हुई है, लगता है कि डबल डिजिट में जा पाएगा आंकड़ा? सबसे बड़ी बात ये है कि ये सर्वे कौन करता है और एजेंसी कौन सी है और किन लोगों से सर्वे कर रहे हैं। सर्वे आम लोगों से किए जाते हैं, सर्वे मानक एजेंसी करती है और उसको एक प्रतिष्ठित चैनल दिखा रहा है और वही जो जनता की आवाज है वही रिफ्लेक्ट होता है सर्वे में। आपको लगता है कि आप 40% पे हैं, जहां बीजेपी है वहां आप खुद, आपका दिल गवारा करता है कि कांग्रेस 40% पे और हम उसको 7% बता रहे हैं? देखिए, हम तो इस प्रदेश के, इस देश के किसानों के दिल में है, महिलाओं के दिल में है, नौजवानों के दिल में है। जो नौजवान बेरोजगारी का दम झेल रहा है, जो किसानों पे अत्याचार इस सरकार ने किए हैं और काले कानून थोप रहे थे, 700 किसान शहीद हो गए, उन किसानों के दिलों में हम हैं। हम पूर्वांचल का जो इलाका है, हमारा सर्वे बताता है कि बीजेपी 40% पर एक हफ्ते पहले भी थी और अभी भी 40% पर है। आप जो मुद्दे गिना रहे हैं, फिर ये जनता को क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? ये सर्वे देखिएगा पूरी तरीके से 2022 के चुनाव में गलत साबित होंगे, क्योंकि साबित होंगे। चलिए, तो ये विपक्ष के तौर पर आप यही कहेंगे, आप बीजेपी से हैं जी। ये बताइए, 40% पे अभी भी है? 40 में नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, उसमें भी हमारा है। अच्छा जी, इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? कॉन्फिडेंस का देखिए, हमें हमारी सरकार जो है 7 सालों में किसी चीज़ में कमी नहीं कर रही है। जहाँ तक आज की डेट में कोई भी गरीब ऐसा नहीं जिस परिवार को राशन न मिलता हो, हर परिवार को पूरी सुविधा दी जा रही। कोरोना की वजह से देश की थोड़ा सी अर्थव्यवस्था में कमी आई, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, मगर देश को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मुद्दे और प्रदेश के मुद्दे आप मत बताइए, हम पूर्वांचल में ये बताइए, इस इलाके के लिए क्या खास किया जिसकी वजह से 40% वोट मिल रहा है और नंबर? हमारे यहाँ 15 साल हो गया, 15 साल हमारे यहाँ से सांसद राहुल गांधी थे, ठीक है ना। उसके बावजूद हमारे यहाँ बहुत चीजों की कमी थी। ये लोकसभा का चुनाव थोड़ी ना है। आप ये बताइए, 5 सालों में योगी जी ने क्या किया इस इलाके के? योगी जी ने क्यों नहीं, कुछ नहीं किया। क्या है बताइए, सब जनता बेरोजगार है, हम लोग बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है, हमारे पास कोई काम नहीं है भाई। योगी जी ने हमारे यहाँ देखिए ट्रामा सेंटर दिया है, ITI स्कूल दिए हैं, और क्या चाहिए बताइए। किनारे कुछ आम लोग भी यहाँ बताइए जी। पूर्वांचल में बीजेपी बड़ी मजबूत है, 40% पे अभी भी है। ये मजबूत कौन कह रहा है अभी? कौन कह रहा है? कह रहे बताइए आंकड़े कोरोना में जो ऑक्सीजन से मरे लोग हैं, आपके आंकड़े तब नहीं है। हाथरस में पीड़िता के साथ 2:30 बजे उनके शव जला दिए जाते हैं, उनके साथ दीदी प्रियंका गांधी जी खड़ी हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए जाते हैं, तब आंकड़े नहीं है। आपके मीडिया वाले के भाइयों के साथ धक्का मुक्की होते हैं, तब आंकड़े कहाँ हैं? क्यों नहीं? क्यों? ये बताइए, इतने सारे मुद्दे ये गिना रहे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? आप नौजवान हैं, किसी पार्टी से नहीं है, क्या मुद्दे हैं आपके? 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिला भैया? जितने भी बच्चों के हैं
कम से कम बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए सबसे पहले। है कि नहीं? कुछ नहीं इस बार कुछ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि बच्चों को जो है आने जाने की सुविधा नहीं है, ठीक है। आने जाने के लिए बच्चों को दूर से आना पड़ता, जो बाहर के बच्चे पढ़ने वाले हैं जैसे उनको आने के लिए तकलीफ होती है, बदतमीजी करते हैं लोग, ठीक है। तो उनको आने के लिए बस की सुविधा होनी चाहिए, सरकार को मुहैया कराना चाहिए। आप बताइए क्या मुद्दे हैं पूर्वांचल के? ये जो महंगाई का मुद्दा उठा करके सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है। मैं भी ग्रेजुएशन किया हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स में इकोनॉमिक्स साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा है। उसमें ये बताया गया है कि जो है किसी भी देश को विकासशील से विकसित होने के लिए सबसे पहले महंगाई जैसे बुरे दौर से गुजरना होता है। उसके नई थ्योरी लाए, ठीक है। तो देखिए अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये बात सही है कि कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार घिरती तो नजर आती है, लेकिन अभी भी आंकड़े यही बताते हैं कि सत्ताधारी दल जो है वो लीड बनाए हुए हैं। ओवर टू यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।